नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नए लेकर आ गया। आज मैं पढ़ रहा था तो मुझे साइंस में से एक ऐसा चीज मिला जो बहुत ही अद्भुत लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि साइंस आज बहुत आगे चल गया है तो आपको जरूर इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए और अप्लाई भी करना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। क्या है आज का टॉपिक? आपको तो पता ही होगा कि आज के जमाने में साइंस कितना डेवलप्ड हो चुका है। वैसे भी याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का वो कोटेशन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यानी विज्ञान भी बहुत आगे निकल चुका है। विज्ञान के बिना कल्पना भी नहीं किया जा सकता है, कुछ हो भी सकता है। तो आज विज्ञान के शाखा में से छोटा सा चीज मुझे मिला जो बहुत ही अद्भुत लगा और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जीवन में इसे अप्लाई करना ही करना चाहिए। क्या है? आपको सुनकर थोड़ा सा हंसी आएगी। क्या है ऐसा चीज? मैं आपको बता दूं कि माइंड को खुश रखने के लिए हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। ये मैं नहीं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं। और वो कौन सी हार्मोन्स है? इसका नाम है पूरे हार्मोन्स का, यानी कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं जो माइंड को सही कर दे, आपको ऐसा लगे कि आपका मस्तिष्क पूरी तरह से एकदम फ्रेश हो, रिफ्रेश हो, तो ये हैप्पी हार्मोन्स है। हैप्पी हार्मोन्स चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। मैंने पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या है, लेकिन बहुत ही अद्भुत चीज है। आप अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका महत्व पता चल जाएगा। ये हैप्पी हार्मोन्स हैं डोपामाइन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है एंडोर्फिन्स और चौथा है ऑक्सीटोसिन। ध्यान से सुनिएगा। पहला है डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स और अंत वाला है ऑक्सीटोसिन। मैं आपको बता दूं कि ये डोपामाइन से क्या कमाल है, क्या कनेक्शन है। देखिए, क्या डॉक्टर्स का सलाह है ये मुझे जब शुरू में ऐसा मिला तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि ये तो हो सकता है कि अपने नाम को बढ़ाने के लिए कोई भी लिख सकता है। लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश की तो फिर मुझे पता चला नहीं, बहुत से डॉक्टर्स इस पे एडवाइस दे चुके हैं। देखिए, डोपामाइन जो होता है ना, अटेंशन, आप किसी चीज पे ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान में बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही साथ देगा वो। आपका टेंशन, मूड अच्छा करेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा आपको कहीं से, और आपके शरीर के जो मूवमेंट है, गति है, वो ठीक ठाक रहेगा और यादाश्त भी ठीक रहता है। और बहुत से काम, शारीरिक जो वर्क है या मानसिक वर्क है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। किसके माध्यम से? तो ये हैप्पी हार्मोन्स के जो पहला पार्ट है, यानी डोपामाइन के माध्यम से। और ये कैसे मिलेगा? तो डोपामाइन पाने के लिए आपको संगीत सुनना पड़ेगा ठीक ठाक। कभी कभी अगर आप अपसेट होते हैं तो संगीत सुनते हैं हम लोग, तो बिल्कुल ऐसा लगता है यार ये तो साइंस से रिलेटेड है। और फिर है गुड फूड, खाना भी ठीक ठाक खाना पड़ेगा हमें। अब वैसे आपने सुना भी होगा कि ठीक ठाक खाना तो हमें खाना ही चाहिए। और नींद तो बिल्कुल गुड स्लीप आपको चाहिए, ठीक ठाक नींद आपको रात में ले लेना चाहिए, यानी 10 से 4-5 बजे तक 6-7 घंटे तो कम से कम सही से रोज सो लेना चाहिए। और सोशल एक्टिविटी भी जरूरी है इसके लिए। सोशल एक्टिविटी मतलब कि जैसे कोई भी सामाजिक कार्य हो, आप समाज में जाकर लोगों से वार्तालाप कीजिए, उनसे मिलिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा है सेरोटोनिन। ये आपके नींद में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको इंप्रूवमेंट करता है, चिंता को भी दूर भगाता है और खुशी को भी लाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सुबह में उठकर जो सुबह में धूप जो निकलता है, वो सुबह के धूप को हमें लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेना ही चाहिए। और शाम सुबह जरूर, अगर आप कितना भी काम में व्यस्त है फिर भी सुबह और शाम कुछ देर टाइम निकाल करके आप वॉक पे जरूर जाएं। साथ ही साथ मेडिटेशन भी रोज करना चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। तब आप सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है तीसरा एंडोर्फिन्स। जब कभी कभी हम ज्यादा काम या किसी अलग काम में लग जाते हैं तो ब्रेन में थोड़ा सा पेन होने लगता है, मतलब दर्द जैसा महसूस होने लगता है
साथ ही साथ तो चिंता होने लगता है। तो अगर लेसन करता है मतलब कि कम करता है, ब्रेन पेन को कम करता है, ऊपर से चिंता को भी कम करता है और खुशी को भी बढ़ाता है। तो ये एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स कैसे प्राप्त करें? तो इसके लिए आपको रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा। एसेंशियल ऑयल टू बी बर्न, यानी कि आप क्या कीजिए कि जैसे एक नेचुरल ऑयल मिलता है तेल, उसको आप जलाइए, उसका जो गंध होगा ना वो आपके नाक में जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। मैंने इसके बारे में भी पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल सही है। साथ ही साथ कुछ हंसने वाली चीजें भी हमें देखने पड़ेंगे, जैसे कोई भी कॉमेडीज वगैरह ठीक ठाक जो हो, जो अच्छा भी लगे और मजा भी आए, कुछ सीखने को मिले। और उसके बाद एक डार्क चॉकलेट होता है, जो डार्क चॉकलेट अगर आप खाएंगे तो उसमें बटर वगैरह, मिल्क वगैरह की मात्रा नहीं होता है, वो एक अलग टाइप का चॉकलेट होता है। वो डार्क चॉकलेट अगर आप गूगल पे जाकर चेक करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है ऑक्सीटोसिन। जी, ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलेशनशिप में काम करता है, यानी कि संबंध को तोड़ने से बचाता है और इमोशनल अटैचमेंट बहुत मतलब अच्छा कर देता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ संबंध को गहरा बनाना चाहते हैं तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का जो अंतिम ये चौथा पार्ट है ऑक्सीटोसिन, ये जरूरी है। और ये कैसे आता है? तो दोस्तों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ खेलिए, पेट्स के साथ खेलिए, यानी कि पालतू जानवरों के साथ खेलिए। और अगर आप किसी से अपने प्यार को जाहिर करना चाहते हैं, या दोस्त हो या भाई हो या मम्मी पापा या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, तो उसे गले मिलिए, गले मिलकर अपने प्रेम को जाहिर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप किसी के लिए खाना बना सकते हैं तो खाना भी बनाइए। और आप अपने दोस्तों के साथ, कोई रिलेटिव्स हो उनके साथ समय जरूर बिताइए। अगर इन सारी चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइंड पूरी तरह से ठीक रहेगा। अब ये मैं इसलिए साइंस से जोड़कर आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता था पहले कि सिर्फ हम लोग ये इसलिए बताते हैं, ये हम जो धार्मिक चीजों को पढ़ते हैं उसमें भी लिखा है, लेकिन साइंस भी ये मानता है। तो अब तो अगर आप साइंस को मानते हैं तो ये भूल जाइए कि सिर्फ धार्मिक चीजें जो है वो पुरानी जो चीजें हैं, वो धर्म की जो चीजें हैं वो लिखी हुई है, उनकी बातों को माना या ना माना, क्योंकि साइंस भी बहुत से धार्मिक चीजों को मानता है, इसलिए आपको भी मानना पड़ेगा। तो नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर मिलूंगा। तब तक बने रहिए और देखते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।